भोक्ता जाति को एससी सूची से हटाने के लिए राज्यसभा ने किया विधेयक पारित। राज्यसभा ने 31 मार्च 2022 को झारखंड में अनुसूचित जाति एससीएस की सूची से भोक्ता जाति को हटाने और राज्य की अनुसूचित जनजाति एसटीएस की सूची में कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक झारखंड में एसटीएस की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए एसटी आदेश की अनुसूची में संशोधन करेगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 2022-27 के लिए कर्नाटक अक्षय ऊर्जा नीति को दी मंजूरी। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने 31 मार्च 2022 को कर्नाटक अक्षय ऊर्जा नीति 2022-27 को मंजूरी दे दी है। यह एक अक्षय ऊर्जा अग्रणी के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। इस नीति में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में कर्नाटक में 10 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता होगी। कैबिनेट ने राज्य में पीएम-के-एस-यू-एम श्रेणी बी के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। केरल में मूदादी पंचायत ने जीता आर्द्र केरलम पुरस्कार 2022। कोझिकोड जिले में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को सबसे प्रभावी ढंग से करने के लिए मूदादी ग्राम पंचायत ने केरल सरकार का आर्द्र केरलम पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए परिवार स्वास्थ्य केंद्रों और होम्योपैथी अस्पतालों के प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया गया। भारत सेशल्स प्रशिक्षण अभ्यास LAMITIYE 22 के 9वें संस्करण का समापन। भारत सेशल्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 9वां संस्करण LAMITIYE 2022 31 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। 10 दिनों के लंबे अभ्यास ने अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त संचालन करने की क्षमता विकसित करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों SDF के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा। ने जम्मू कश्मीर में किया माईगव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 30 मार्च 2022 को जम्मू और कश्मीर के लिए मजबूत नागरिक सहभागिता मंच माईगव लॉन्च किया है। माईगव जम्मू और कश्मीर 16वां माईगव मंच है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का पहला माईगव मंच है। सरकार को आम आदमी को करीब लाने के विचार से 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा माईगव की शुरुआत की गई थी। मोहा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत CSMC की 60वीं बैठक में लिया भाग। 31 मार्च 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोहा के सचिव श्री मनोज जोशी ने केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति CSMC की 60वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 6 राज्यों में 2.42 लाख घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं। श्रीलंका द्वारा आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए वर्चुअल रूप से शामिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च 22 को श्रीलंका द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित 5वें बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का विषय और कोड टूवर्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल और कोड था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 3 बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। गोवा के तट पर हुआ पहले आयन समुद्री अभ्यास 2022 IMEX 22 का समापन। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आयन्स समुद्री अभ्यास 2022 IMEX 22 का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR संचालन में अंतर संचालन को बढ़ाना था। इस अभ्यास में आयन्स के 25 सदस्य देशों में से 15 ने भाग लिया। IAF ने मनाई चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती। भारतीय सशस्त्र बलों ने चेतक द्वारा राष्ट्र की शानदार सेवा के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2022 को चेतक अटैक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती मनाई।
भारतीय वायुसेना द्वारा 2 अप्रैल 2022 को चेतक और एंडश आत्मनिर्भरता, बहुविज्ञता एवं विश्वस्तता के 6 गौरवशाली दशक विषय के साथ नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मॉड राजनाथ सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय कानून मंत्री ने की न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च। केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 30 मार्च 2022 को न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है। यह नागरिकों को विभाग की सभी डिजिटल पहलों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, न्याय बंधु, ग्राम न्यायालय, दिशा योजना, टेलीलॉ से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। कोंकण रेलवे ने किया मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा। कोंकण रेलवे ने 30 मार्च 2022 को अपने पूरे खंड का 100% रेल विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। पूरे 741 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण के लिए 2015 में आधारशिला रखी गई थी। भारत सरकार रेलवे को 100% विद्युतीकृत बनाने के लिए मिशन 100% विद्युतीकरण शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ना परियोजना पर काम कर रही है। राष्ट्रीय पोर्टल पर मतलब किया गया लॉन्च। भारत सरकार ने देश में पहली बार भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र पोर्टल पर मतलब सॉफ्टवेयर सूट लॉन्च किया है। यह भारत में कहीं से भी उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करने के लिए के क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया गया है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। प्रो आशुतोष कुमार बने IIIDEM में पहले विजिटिंग प्रोफेसर। प्रो डॉक्टर आशुतोष कुमार को 31 मार्च 2022 को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDEM नई दिल्ली में TN शेषन चेयर के पहले विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन की उपलब्धियों को याद करने के लिए AC ने पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए चुनावी अध्ययन पर एक पीठ की स्थापना की घोषणा की है। सरकार ने की 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की घोषणा। 30 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के साथ 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की घोषणा की। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेस देन स्पैन ग्रेटर देन फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन DFF लेस देन स्पैन ग्रेटर देन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NFAI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CFSI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इन 4 फिल्म मीडिया इकाइयों का लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NFDC के लेस देन स्पैन ग्रेटर देन साथ विलय करने का निर्णय लिया था। मोबिक्विक ने 2 व्हीलर बीमा के लिए की एम्स जनरल और SBI जनरल के साथ की साझेदारी। मोबिक्विक ने 31 मार्च 2022 को चोलामंडलम एम्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ सहयोग किया है। यह अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी और व्यापक 2 व्हीलर इंश्योरेंस प्लान पेश करेगा। मोबिक्विक भारत में एक मोबाइल वॉलेट और बाय नाउ पे लेटर BNPL फिनटेक कंपनी है। मोबिक्विक प्लेटफॉर्म पर बीमा खरीदने के लिए ग्राहक को केवल वाहन नंबर दर्ज करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को आयोजित होता है। ट्रांसजेंडर लोगों की LGBT मान्यता की कमी की प्रतिक्रिया के रूप में 2009 में मिशिगन के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल क्रेंडल द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। 31 मार्च 2009 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया गया था। 2014 में दुनिया भर के कार्यकर्ताओं द्वारा यह दिवस मनाया गया था। इंडिया रेटिंग्स ने 2022-23 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर किया 7%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंड-राट ने 30 मार्च 22 को 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को जनवरी 22 में घोषित 7.6% से घटाकर 7.2% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि जनवरी 2022 में घोषित 7.6% विकास अनुमान के प्राप्त होने की संभावना नहीं है।
हालांकि इंड्रा को रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की उम्मीद है। 14वीं वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस -22 एग्लोविडेट सॉल्यूशंस ने जीता एक पुरस्कार। 30 मार्च 22 को एग्लोविडेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई, भारत में आयोजित वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस में और सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता और पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के 14वें संस्करण में वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस इनोवेटिव थॉट लीडर्स का जश्न मनाती है और उन्हें मान्यता देती है। रौनक पटेल एग्लोविडेट सॉल्यूशंस के सीईओ ने एग्लोविडेट सॉल्यूशंस की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। कैशे ने की निदेशक मंडल में नरेश करिया की नियुक्ति की घोषणा। कैशे ने 30 मार्च 22 को नरेश करिया को गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। नरेश करिया लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन के पास सीएक्सओ स्तरीय उद्योग का 21 वर्षों का अनुभव है। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जो एक कंपनी सचिव और लागत लेखाकार है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। इससे पहले करिया ने 2018 तक 7 वर्षों से अधिक समय तक आरबीएल बैंक में सीएफओ के रूप में कार्य किया। कैशे भारत का पसंदीदा आय संचालित वित्तीय कल्याण मंच है। आरएसपीबी ने जीती हॉकी इंडिया महिला अंतर विभाग चैंपियनशिप 2022। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को 30 मार्च 22 को दूसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभाग राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया है। फाइनल में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने सशस्त्र सीमा बल को 3-2 से हराया। 50वें मिनट में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने सशस्त्र सीमा बल को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। ग्राहम थॉप बने अफगानिस्तान के मुख्य कोच। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसीबी ने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉप को 30 मार्च 22 को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। वह अप्रैल 2011 से सितंबर 2019 तक इंग्लिश नेशनल टीम के बल्लेबाजी कोच थे। ग्राहम थॉप ने 1987 से 2002 तक इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैच खेले हैं। सीएम बसवराज बोम्मई ने किया इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 कर्नाटक राज्य के लिए एक प्रमुख निवेशक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस लॉन्च इवेंट का आयोजन आईटीसी गार्डेनिया में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया था। जीआईएम 2022 की विषय वस्तु और बिल्ड फॉर द वर्ल्ड और है। एक्सिस बैंक ने किया $1.6 अरब में सिटी इंडिया की खुदरा संपत्ति का अधिग्रहण। एक्सिस बैंक ने 30 मार्च 2022 को नकद सौदे में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय को $1.60 बिलियन में अधिग्रहित किया है। बैंक ने कहा कि अधिग्रहित पोर्टफोलियो अतिरिक्त 2.5 मिलियन कार्ड के साथ हमारे क्रेडिट कार्ड ग्राहक आधार को लगभग 31% बढ़ा देगा। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। सरकार ने दी हाल से 15 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी। केंद्र ने 30 मार्च 22 को भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 15 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रीतम सिवाच अकादमी ने जीती खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग U21। प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने 30 मार्च 22 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग U21 जीती है। सोनीपत में स्थित यह अकादमी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच द्वारा संचालित है। खेल का पहला चरण दिसंबर 21 में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा द्वारा लॉन्च किया गया था। साइफोज को मिली भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड 2022 में से एक के रूप में मान्यता। भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स के दूसरे संस्करण में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स
ग्रेटर दैन 30 मार्च 22 में लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन और साइफोस को 2022 में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। कॉर्पोरेट नागरिकता, ट्रस्ट कोशिएंट, बिजनेस रेजिलियंस, इनोवेटिव थिंकिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म, सस्टेनेबिलिटी मेजर्स के मापदंडों पर निर्णय लिया गया। IOM, नीति आयोग ने किया सुरक्षित प्रवास पर एक राष्ट्रीय पैनल चर्चा का आयोजन। भारत सरकार के प्रबुद्ध मंडल नीति आयोग के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM प्रवासन ने 29 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर दैन, लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन। एक दिन में हुए 3 सत्रों में कई क्षेत्रों के हितधारक एक साथ आए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य अनुभवों को साझा करने के माध्यम से समावेशी प्रवासन के शासन को प्राप्त करने में सहायता करना था। दिल्ली में 3 नगर निगमों को एकजुट करने के लिए लोकसभा ने किया विधेयक पारित। लोकसभा ने 30 मार्च 2022 को एक विधेयक पारित किया जो दिल्ली में 3 नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करता है। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद सदन ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। यह बिल समन्वित योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित करने और बेहतर शासन लाने का प्रयास करता है। गिलबर्ट एफ हॉर्नबो प्रथम अफ्रीकी ILO के नए महानिदेशक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय ने अपने नए महानिदेशक का चयन किया है। टोगो के गिलबर्ट एफ हॉर्नबो को 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया और वे अक्टूबर 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे। हॉर्नबो वर्तमान में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर दैन अंतर्राष्ट्रीय लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन कृषि विकास कोष IFAD के अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड किंगडम के गाय राइडर 2012 से वर्तमान महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र ने जीती राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022। महाराष्ट्र ने खेलगांव, उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति PCI और नारायण सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह चैंपियनशिप मानक अंतर्राष्ट्रीय तैराकी नियमों पर आधारित थी जिसमें सटीक समय और दूरी के मानक माप के लिए ऑटोमेटिक ऑफिशिएटिंग इक्विपमेंट AVOI का उपयोग शामिल था। भारती एयरटेल ने 2388 करोड़ रुपए में खरीदी इंडस टावर में वोडाफोन की 4.7% हिस्सेदारी। भारती एयरटेल लिमिटेड ने 29 मार्च को UK के वोडाफोन ग्रुप PLC से 2388.05 करोड़ रुपए में इंडस टावर्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। फर्म ने 187.88 रुपए प्रति शेयर पर इंडस टावर्स में 4.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। पूर्व में भारती इंफ्राटेल इंडस टावर्स देश में सबसे बड़े टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता में से एक है जो मोबाइल ऑपरेटरों के लिए दूरसंचार टावरों के साथ साथ संचार संरचनाओं का मालिक है और उनका प्रबंधन करता है। उपराष्ट्रपति ने NATHEALTH के 8वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 28-29 मार्च 2022 के बीच और कोट रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीइमेजिनिंग रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम्स इन इंडिया और कोट थीम पर अपना 8वां वार्षिक शिखर सम्मेलन NATHEALTH आयोजित किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली पर चर्चा करने और मार्ग प्रशस्त करने के लिए उद्योग और सरकार को एक मंच पर एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन ने व्यापार अवसर मंडप की भी मेजबानी की। ON ज्ञानी ने ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक संचालन के रूप में संभाला पदभार। ONGC विदेश लिमिटेड OVL राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की विदेशी शाखा ने ON ज्ञानी को कंपनी के बोर्ड में निदेशक संचालन के रूप में घोषित किया है। OVL में शामिल होने से पहले वह सबसे बड़ी ऑनशोर एसेट मेहसाना के एसेट मैनेजर थे। ज्ञानी ने 1987 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से पेट्रोलियम इंजीनियर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में सबसे ऊपर है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया। राजस्थान और तमिलनाडु ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। उत्तर क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में मुजफ्फरनगर, दक्षिण के लिए तिरुवनंतपुरम जबकि पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के लिए पूर्वी चंपारण, इंदौर सबसे ऊपर रहे। क्रिसुमी कॉप ने की अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 के साथ साझेदारी। क्रिसुमी कॉर्पोरेशन ने 30 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2022 के साथ ब्रांड पार्टनर के रूप में साझेदारी की है। IIFA के 2022 संस्करण की मेजबानी यास द्वीप, अबू धाबी में की जाएगी। क्रिसुमी कॉर्पोरेशन भारत के कृष्णा ग्रुप, एक ऑटोमोटिव दिग्गज और जापानी समूह सुमितोमो कॉर्पोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। मेदांता गुरुग्राम ने जीता भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार। मेदांता गुरुग्राम को न्यूजवीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2022 के सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में सम्मानित किया गया। स्टेटिस्टा इंक के साथ मेदांता भारत का एकमात्र निजी अस्पताल है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2022 सर्वेक्षण सूची के शीर्ष 150 में शामिल है। यह सर्वेक्षण चिकित्सा पेशेवरों की सिफारिशों पर आधारित है जो 27 देशों के 2200 से अधिक अस्पतालों में आयोजित किया गया था। रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए नाबेड ने पीएनबी हाउसिंग के साथ किया समझौता। नाबेड इंडिया और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष महिला स्वास्थ्य और कल्याण पहल शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाबेड इंडिया विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की CSR शाखा पहल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित सैनिटरी नैपकिन मशीन उत्पादन केंद्र और वितरण नेटवर्क में इन हाउस रोजगार पैदा करने में मदद करेगी। 73वां राजस्थान राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस या राजस्थान राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में इस दिन राजपुताना को भारत अधिराज्य में मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। सबसे बड़ा शहर होने के कारण जयपुर को राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान का उद्घाटन किया था।